और अब 2022 के स्पेशल 15। जी हाँ, बात टीम मोदी की नई टीम की। मोदी सरकार के कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार होने के साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा संकेत दे दिया है कि उनका अगला मिशन है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। अब से 7 से 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे। आप समझिए, लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा राज्य आबादी के लिहाज से। यह चुनाव बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सबसे ज्यादा मंत्री अगर किसी राज्य से बनाए गए हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ अब मोदी कैबिनेट में यूपी से मंत्रियों की संख्या 15 पहुंच चुकी है। यानी कि मिशन 2022 के लिए पीएम मोदी की स्पेशल 15 की ये टीम तैयार है। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, बीएल वर्मा, मैं कौशल किशोर, मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मैं पंकज चौधरी, मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। 7 की शपथ, यूपी का विजय पथ। प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट में शामिल उत्तर प्रदेश के ये 7 नए चेहरे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल किया। कैबिनेट विस्तार में यूपी के कोटे से सबसे ज्यादा 7 मंत्री आए। उत्तर प्रदेश से 8 मंत्री पहले से मोदी कैबिनेट में थे, जिसके बाद मंत्रिमंडल में यूपी से अब कुल 15 मंत्री हैं। जाहिर है, आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसीलिए कैबिनेट में प्रतिनिधित्व भी सबसे ज्यादा यूपी का ही होना लाजमी है। कल यूपी से जिन 7 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली, अब उनके बारे में भी जान लीजिए। अनुप्रिया सिंह पटेल, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल में कुर्मी वोट बैंक का सबसे बड़ा चेहरा है। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया का बीजेपी से गठबंधन है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कुर्मी वोट बैंक पर अपना दल की पकड़ है और इसीलिए 2022 के लिए अनुप्रिया पटेल के जरिए कुर्मी वोट बैंक पर नजर है। एनडीए ने 3 चुनाव एक साथ लड़े हैं और जनता ने हमारे इस गठबंधन को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और मुझे लगता है कि हमारा इलेक्टोरल हिस्ट्री रिजल्ट्स की देखी जाए तो बहुत ही शानदार रही है। मैं बीएल वर्मा, बनवारी लाल वर्मा को मोदी कैबिनेट में पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। 2020 में यूपी से पहली बार बीजेपी के राज्यसभा सांसद बने। बदायूं के रहने वाले बनवाली लाल वर्मा ओबीसी समुदाय की लोधी जाति से आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों की 66 विधानसभा सीटों पर ओबीसी की पकड़ मजबूत बनाने में बनवारी लाल वर्मा मददगार होंगे। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, आगरा से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह बघेल को मोदी मंत्रिमंडल में कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 5वीं बार सांसद बने एसपी सिंह बघेल की पकड़ पाल बघेल और धनगर वोटरों में अच्छी मानी जाती है। आगरा, फिरोजाबाद और समाजवादी पार्टी के गढ़ से आने वाले एसपी सिंह बघेल एक वक्त में मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी लोगों में से एक थे, लेकिन 2017 में एसपी सिंह बघेल बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 में बीजेपी के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। यूपी में जब कोरोना की महामारी फैली थी तो लखनऊ के पास मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने योगी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था और धरने तक की धमकी दी थी। जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उन्हें भी जगह मिली। बीजेपी ने कौशल किशोर के जरिए एक तीर से 2 निशाना साधा है। कौशल किशोर अवध इलाके में अनुसूचित जाति का चेहरा माने जाते हैं। इससे एक तरफ अनुसूचित जाति के वोटरों पर पकड़ मजबूत हुई,
वहीं उन्हें केंद्र में मंत्री पद देकर 2022 के लिए योगी आदित्यनाथ की राह आसान करने की भी कोशिश की गई। राजनीति के रूप में मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये हैं पंकज चौधरी, मोदी सरकार में नए वित्तीय राज्य मंत्री हैं। पूर्वांचल के महाराजगंज से छठी बार सांसद पंकज चौधरी बीजेपी के पुराने नेता हैं। ओबीसी समुदाय में कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज चौधरी के जरिए पूर्वांचल के कुर्मी वोटों पर नजर है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा कमल खिलाना है तो ओबीसी वोटरों को अपने पाले में ही रखना होगा। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव का विशेष ख्याल रखा गया है। यूपी से जिन 7 मंत्रियों को केंद्र सरकार में जगह मिली है उसमें से 3 ओबीसी, 3 एससी और 1 ब्राह्मण समुदाय से हैं। 3 ओबीसी में 2 कुर्मी और 1 लोध जात से हैं। दरअसल पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड में कुर्मी वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है, इसलिए 2 कुर्मी नेताओं को, एक अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी को जगह मिली। वहीं मध्य यूपी और रुहेलखंड के क्षेत्र के लिए बीएल वर्मा जो कि लोध जात से हैं उनको जगह दी गई है ताकि कल्याण सिंह के बाद से जो एक स्कोप खाली है उत्तर प्रदेश में लोध जात का उसे भरा जा सके। इसके अलावा 3 एससी नेता, एक बुंदेलखंड से, एक आगरा से और एक लखनऊ से, इन्हें जगह दी गई है और इनमें भी जो दलित हैं उसमें गैर जाटव दलितों को स्थान दिया गया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव से पहले ओबीसी वोट पर पूरा फोकस बीजेपी का है। गैर यादव ओबीसी को कैसे बीजेपी अपने साथ बनाकर रखे, यह उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है और इसीलिए केंद्र सरकार में जो विस्तार हुआ उसमें इसका पूरा ध्यान रखा गया। बुधवार को मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण पर फोकस सबसे ज्यादा रहा। यूपी के 7 नए मंत्री में 3 ओबीसी हैं। यूपी में वोटरों की कुल संख्या में ओबीसी 32% हैं। नए मंत्रियों में 3 अनुसूचित जाति से हैं। यूपी में 21% वोटर अनुसूचित जाति हैं। मोदी की नई टीम में यूपी से अगड़ी जाति से 1 मंत्री है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में ब्राह्मण 12% हैं। 2022 में पिछड़ी जातियों के साथ अगड़ी जातियों का ख्याल भी रखना जरूरी है। इसीलिए यूपी के लखीमपुर से सांसद अजय मिश्र को नई कैबिनेट में जगह मिली है। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। उन्हें गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। अजय मिश्र ब्राह्मण हैं और इन्हें मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी की कोशिश है कि अवध और मध्य यूपी के ब्राह्मण वोट बैंक पर पकड़ मजबूत की जाए। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा उत्तर प्रदेश के जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा के नाम के बाद अब राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय का नेम प्लेट लग गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। बुंदेलखंड से आने वाले भानु प्रताप वर्मा दलित समुदाय से हैं, 5वीं बार सांसद हैं, लिहाजा बुंदेलखंड के दलित वोटरों पर इनकी कितनी अच्छी पकड़ होगी ये बीजेपी अच्छे से जानती है। इन 7 नए चेहरों के बीच मोदी मंत्रिमंडल में पहले से यूपी से 8 मंत्री हैं। इनमें सबसे पहला नाम तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ही है। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह, उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान। इनके अलावा हरदीप सिंह पुरी यूपी से ही राज्यसभा से सांसद हैं और उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय है। कुल मिलाकर मोदी कैबिनेट के स्पेशल 15 ही 2022 के विधानसभा चुनाव में केंद्र की रणनीति को अमल में लाएंगे। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे अनोखी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के हर इलाके को कैबिनेट में जगह मिली है। केंद्र सरकार में जो विस्तार हुआ है उसमें मिर्जापुर से लेकर महाराजगंज और महाराजगंज से लेकर मोहनलालगंज तक अलग अलग नेताओं को जगह मिली है क्षेत्र के हिसाब से, कोई अवध से तो कोई पूर्वांचल से। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी का भी ख्याल रखा गया है। आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल और
बुंदेलखंड में भानु प्रताप वर्मा, तो रुहेलखंड यानी जो बदायूं और बरेली के आसपास का इलाका है वहां से वीएल वर्मा को बनाया गया है। जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण भी साधा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 मंत्री इस विस्तार में बनाए गए और इससे पहले 8 और मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, यानी यूपी के कोटे से 15 मंत्री इस वक्त केंद्र सरकार में हैं। और क्या पीएम मोदी की टीम 15 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना कमाल दिखा पाएगी? एक तरफ बीजेपी 2022 के लिए सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है, तो वहीं 2 पार्टियां एक अलग ही फॉर्मूला तैयार करने में जुट गई हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के AIMIM के बीच गठबंधन तैयार हो रहा है। राजभर की पार्टी का पूर्वांचल में वजूद है, लेकिन मन में पूरे यूपी में चुनाव लड़ने के लड्डू फूट रहे हैं। हम लोगों ने जो संगठन का काम हो रहा है उसमें कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम करने हैं, आगे की क्या रणनीति है, हम लोग कैसे कैसे कार्यक्रम करें कि मोर्चे को और ताकत मिल सके, इसी संबंध में चर्चा हुई है। बीजेपी को छोड़ करके जो लोग हमारे साथ आना चाहे सबका स्वागत है। अब अगले 7 महीने तक राजनीति का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट होने वाला है, जिसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी ने देश के सबसे बड़े प्रदेश के चुनाव के लिए तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।